हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 12 अकाउंट जीएससीबी में चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट फॉर पार्टनरशिप फर्म इसका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने वाले। इससे पहले कि क्वेश्चन 8 से लेकर 15 तक के वीडियो की लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये चैप्टर आपका 11 मार्क का पूछा जाता है। आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और इसी टाइप की जो मैं सम करा रहा हूँ उसी टाइप के सम पूछे जाएंगे। इसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप देखोगे तो आपके बोर्ड में 11 मार्क कहीं नहीं गए, टोटल भी आपका आ ही जाएगा। सब कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे वीडियो में, बराबर। इसलिए ध्यान से देखना सभी वीडियो। तो यहाँ पर पहले हम सम रीडिंग करेंगे और एडजस्टमेंट पर टिक लगा लेंगे। नीला एंड शीला आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल प्रोपोर्शन। यानी इनका जो रेशियो है वो कैपिटल प्रोपोर्शन में ही है। चलो हम पहले ही कर देते। इनका कैपिटल जो है वो 1 लाख एंड 1,50,000 है। इसे हम डिवाइड करेंगे 1,50,000 को तो 2:1 आएगा। यानी ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिविजिबल प्रॉफिट रेशियो आ गया। ओके, अब हम पहले हिडन एंट्री पे टिक लगा लेते हैं। हिडन एंट्री तो लीज होल्ड बिल्डिंग है और ये लोन है, बराबर। चलो क्लोजिंग स्टॉक है। देन आफ्टर पार्टनर की कैपिटल है। चलो कैपिटल पर हम टिक लगा लेते हैं। देन आफ्टर ड्राइंग पर भी है, ड्राइंग पे भी टिक लगा लेते हैं। देन आफ्टर बैड डेप्ट है तो हमारा, हाँ देखो, कस्टमर हमारा डेटर रहेगा, सप्लायर हमारा क्रेडिटर रहेगा। ओके, ये सब कस्टमर में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है रेंट एंड सैलरी, तो रेंट हमारा दिया है, सैलरी मिल गई, रेंट भी मिल गया। चलो देन आफ्टर मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है, मशीन ओके। फर्नीचर पर भी है, चलो फर्नीचर ओके। चलो इतने हमारा एडजस्टमेंट है। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं सम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने फॉर्मेट बना दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ पर आपको डेबिट एंड क्रेडिट लिखना है। ओके, वो मैंने यही लिखा, समझ जाना आप। चलो अब शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 1 बाय 1 हम एंट्री करते जाएंगे। पहला लिखा है नीलास कैपिटल एंड ड्राइंग, तो जो क्रेडिट साइड है वो हमारी कैपिटल है और डेबिट साइड हमारी ड्राइंग है। ओके, यानी कैपिटल 1,50,000 है नीला की एंड शीला की 50,000। तो यहाँ पे 1,50,000 मैंने लिख लिया है और ड्राइंग जो है वो 20,000 एंड 14,000 है, वो मैंने यहाँ पर कैपिटल में डेबिट साइड लिख लिया है। सप्लायर एंड कस्टमर, तो देखो, तो डेबिट साइड है वो हमारा डेटर है और क्रेडिट साइड हमारा क्रेडिटर है। ओके, याद रखना AELI, बराबर। डेबिट में एसेट एक्सपेंस और क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज एंड इनकम, बराबर। तो यहाँ पर कस्टमर जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, 90,000 कस्टमर डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड का हमारा कस्टमर यानी डेटर रहेगा और क्रेडिट साइड का जो है वो हमारा क्रेडिटर रहेगा 60,000। तो हम लायबिलिटीज में लिखेंगे। सप्लायर गुड रिटर्न, देखो, तो परचेस हमारा डेबिट आता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड आएगा और सेल रिटर्न जो है वो डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पर सेल रिटर्न जो है वो मैंने यहाँ पर 2,000 लिखा है एंड डेबिट साइड का सेल रिटर्न होगा और क्रेडिट साइड का हमारा क्या रहेगा, परचेस रिटर्न होगा। देन आफ्टर बिल, देखो बिल में रिसीव जो एसेट है, बराबर, डेबिट साइड है वो हमारा बिल रिसीवेबल होगा और क्रेडिट साइड है वो हमारा बिल पेएबल होगा। यानी बिल रिसीवेबल हमारा 15,000 रहेगा और बिल पेएबल हमारा कितना रहेगा, 20,800। ओके, कैश एंड बैंक, तो डेबिट साइड वाला जो है हमारा कैश बैलेंस रहेगा और क्रेडिट साइड वाला है वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा। ओके, यानी वो हमारी लायबिलिटीज रहेगी। यानी कैश बैलेंस मेरा 1,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000। देन आफ्टर है बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व, तो बैड डेब्ट की एंट्री जो है वो डेबिट साइड आती है और बैड डेब्ट रिजर्व की क्रेडिट साइड आएगी। यानी बैड डेब्ट हमारा 400 रहेगा और बैड डेब्ट रिजर्व हमारा 1,300 रहेगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी एंट्री हो गई। परचेस डेबिट हमारा है और सेल क्रेडिट साइड है। ओके, यानी परचेस 1,40,000 और सेल हमारा कितना है, 2,60,500 रुपीज। डेबिट साइड का परचेस रहेगा, इसमें से माइनस करके 1,37,000 बाहर लिख लिया और सेल में से 2,000 माइनस करके 2,58,500 मैंने बाहर लिख लिया। वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस हमारा खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे वेजेस अकाउंट, और वेजेस आउटस्टैंडिंग यानी बाकी चुकाना बाकी वेजेस है, मजूरी है, वो हमारी लायबिलिटीज रहेगी। तो वो हम लायबिलिटीज में लिखेंगे 2,000 रुपीज, बराबर, बैलेंस शीट में। मशीनरी हमारी एसेट है, 36,500 लिखेंगे अंदर लिखने, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट है मशीनरी।
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये ओल्ड डेप्रिसिएशन है और हमें डेप्रिसिएशन न्यू काउंट करना है, इसलिए ओल्ड में क्या कर दूंगा, यहाँ पर प्लस कर दूंगा 3500। फर्नीचर 12,000 है तो यहाँ पर मैं फर्नीचर लिखूंगा 12,000 रुपीज, फर्नीचर अंदर लिखूंगा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक 46,100, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक 46,100। देन आफ्टर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी पहले से चुकाया प्रीमियम है, ये हमारी एसेट होगी, तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा। सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, सैलरी अकाउंट, इसमें भी एडजस्टमेंट है इसलिए हम रकम अंदर लिखेंगे, सैलरी 23,000। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बराबर कितना है हमारा 2,000 रुपीज, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस है तो मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट में नहीं दिया, ये ट्रायल बैलेंस में दिया इसलिए ऐसा किया है। ओके, रेंट एंड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, हमारा खर्चा है। रेंट एंड टैक्स कितना है 12,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,900, ये भी हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट साइड ही आएगा। ओके 2,900। गुडविल हमारी एसेट है तो वो आएगा एसेट में, गुडविल कितना है 72,000। देन आफ्टर लीज होल्ड बिल्डिंग है, एसेट में लिखो, एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे बराबर। लीज होल्ड बिल्डिंग कितना है 14,000, यहाँ पे 14,000 लिख लिया है। लीलास लोन हमारी लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज में हम लिखेंगे 8%, लीलास लोन 30,000। अब हमारे ये जो ट्रायल बैलेंस के सब पूरे हो गए, अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 हैविंग मार्केट वैल्यू 20,000 मोर देन द बुक वैल्यू। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर मोर देन दी है तो हमें काउंटिंग नहीं करनी है, लेस देन दिया है तो हमें काउंटिंग करना है, यानी हम वही की वही रकम लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 1,10,000 और इसकी दूसरी एंट्री हम क्लोजिंग स्टॉक एसेट में लिखेंगे 1,10,000। पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल जो है इसमें हमें 6% इंटरेस्ट काउंटिंग करना है, यानी पार्टनर की कैपिटल कितना है 1 लाख, इसका 6% 6,000 और 50,000 का 6% 30,000। इसकी यहाँ पर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन में डेबिट साइड, नीला की 6 एंड शीला की 3,000। इसकी अपोजिट एंट्री हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीवेबल फॉर पार्टनर, नीला की जो ड्राइंग है वो 900 दिया और शीला की हमें कितना दिया है 600 दिया है, तो ये तो हमें डायरेक्टली लिख लेना है बराबर। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में क्रेडिट साइड नीला की आप देख सकते हो 900 600 दोनों का मिला के 1,500 एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 900 एंड 600, इसकी दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रहेगी। देन आफ्टर 5 प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर, तो डेटर पर हमें 5% बैड डेब्ट रिजर्व देना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बैड डेब्ट रिजर्व माइनस 4,500 माइनस करके 85,500 में बाहर लिखूंगा। इसकी दूसरी एंट्री में यहाँ पर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, यानी यहाँ पर बैड डेब्ट रिजर्व लिखूंगा 4,500, दोनों का टोटल मिला के 4,900, इसमें से 1,300 माइनस करेंगे तो बाहर 3,600 आएगा। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से चुकाना बाकी खर्चा है और रेंट का है। चलो पहले रेंट देख लेते हैं और सैलरी। ओके, तो पहले तो मेरा आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग रैंक 300 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 950, ये हमारे लाइबिलिटीज रहेगी। ओके, एंड देन आफ्टर आप इसमें से माइनस कर दोगे। ओके, देखो ये आउटस्टैंडिंग जो है प्लस करेंगे क्योंकि चुकाना बाकी है बराबर, ठीक है। सैलरी में 950 माइनस प्लस करेंगे, ये 20,950 आएगा एंड रेंट में भी प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 300 यानी 12,300 आएगा। देन आफ्टर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है हमें, तो मशीनरी पर 10% करना है। तो देखो ये जो ओल्ड डेप्रिसिएशन उसे प्लस कर दिया तो 40,000 आएगा, यानी इसका 10% 4,000 आएगा, 4,000 माइनस करके 36,000 हम बाहर लिखेंगे। अब ये जो मशीन का डेप्रिसिएशन है वो हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना 4,000 रुपीज। देन आफ्टर 5% ऑन फर्नीचर, यानी फर्नीचर पर 5% हमें काउंटिंग करनी है, तो यहाँ मैं लिखूंगा फर्नीचर पर 12,000 का 5% कितना होगा, 12,000 का 5% 600 होगा, बाहर हम 11,400 लिखेंगे और यहाँ पर
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम 600 लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। तो ये हमारी एडजस्टमेंट की सब एंट्री हो गई। अब हम हिडन एंट्री करेंगे। हिडन एंट्री में आपको लीज, पहले तो लीज होल्ड बिल्डिंग दिया है, ओके, एंड लीलास की लोन दी। तो लीज होल्ड बिल्डिंग की हम काउंटिंग कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर लीज होल्ड बिल्डिंग में काउंटिंग में यहाँ पे लिख लिया हूँ फ्रॉम 1/7/2014 फॉर 5 ईयर, यानी देखो 1/10/2014 से, यानी ये हमारा साल कब पूरा होगा, 31/3/2015 को पूरा होगा। फिर 1/4/2015 से हमारा साल स्टार्ट हुआ होगा और 31/3/2016 का हमारा साल पूरा हुआ होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक में 6 महीने होंगे और यहाँ से यहाँ तक में 1 साल होगा। यानी टोटल 5 साल का है, तो 5 साल में से आप ये जो 1.5 साल है वो माइनस कर दोगे, तो 5 ईयर्स माइनस 1.5 करोगे तब 3.5 बचेगा। यानी हमारी जो लीज हाउस बिल्डिंग की वैल्यू 14,000 दी है, यानी 14,000 डिवाइड बाय 3.5 करोगे तो आपको 4,000 मिलेगा जो रिटर्न ऑफ करना है। समझ में? क्योंकि 1/4/2016 से तो हमारा करंट ईयर है, बराबर। यानी हम यहाँ पर रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग जो है वो कितना करेंगे, 4,000 रुपीज, और इसकी दूसरी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे 4,000, एंड यहाँ पर 4,000 रुपीज लिख कर माइनस करके 10,000 हमने बाहर लिख लिया। इज दैट क्लियर? ये खास ध्यान रखना, ये जो है पहले का दिया है 1.5 साल पहले का, इसलिए हमें ऐसी काउंटिंग करनी पड़ेगी। ओके, देन आफ्टर है 8% लीला की लोन है। तो लोन जो है लीला की देख लेते हैं, 30,000 की है, 8/100, लेकिन यहाँ पर 1/11 से दिए, यानी 11, 12, 1, 2, 3, टोटल 5 महीने होते, तो 5/12 यानी टोटल 1,000 आएगा। यानी जो लीला की लोन आएगी वो कितनी आएगी, 1,000 आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लीलास लोन जो है वो हम यहाँ पर 1,000 लिखेंगे। इसकी दूसरी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लीलास की लोन 1,000 रुपीज। तो ये हमारी सब एंट्री हो गई। अब हम टोटल करेंगे और 1 बाय 1 खाता क्लोज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ट्रेडिंग का टोटल 3,68,500 माइनस करके आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,400 आएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, रेड अक्षर में दिख रहा है, टोटल करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर कितना मिलेगा, 96,050। अब ये नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ले जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट हम 96,050 लिखेंगे। इसका टोटल 97,550। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 2:1 जो मैंने स्टार्टिंग में सम की स्टार्टिंग में बताया था। तो 88,550 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करोगे तो 59,333 मिलेगा, एंड 88,550 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे तो आपको 29,570 मिलेगा। अब ये हम डेबिट है तो क्रेडिट साइड ले जाएंगे, लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट रेड अक्षर से दिख रहा है आपको। इसका टोटल कर देंगे 1,65,033 एंड 82,517, एंड देन आफ्टर हम इसकी जो है डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 1,44,133 एंड 67,917 मिलेगा। ये दोनों कैपिटल हम यहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, और ये दोनों का टोटल कितना आएगा, 2,12,050। इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे तो हमें टोटल मिलेगा कितना, 3,41,100, 3,41,100। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट पड़े, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।